बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाजरीन, आज एक दफ़ा फिर नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ केस की समाअत हुई थी। अब उसका तहरीरी जो ऑर्डर है एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने वो जारी किया है। उसमें से आपको अहम मालूमात आपके साथ शेयर करनी है। थेरेपी वर्क के जो मुलाजमीन हैं, जो मुल्ज़मान हैं इस केस में, वो वहाँ पे उनकी मौजूदगी, फिर जो उस मरकज़ी मुल्ज़म है उसको पकड़ने का टाइम, वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी का टाइम, बहुत सारी चीज़ें हैं वो सामने आई हैं इस केस में। पहले पुलिस का वर्जन जो है थेरेपी वर्क के वहाँ जो एक्टिविटी थी उसके हवाले से थोड़ा मुख्तलिफ था। अब जो रिकॉर्ड पे चीज़ आई है वो मुख्तलिफ है। इसका कैसे मुख्तलिफ है ये आपको मैं बताता हूँ, और थेरेपी वर्क का मौक़िफ़ क्या रहा है और पुलिस का मौक़िफ़ क्या रहा है। ये एक कोर्ट का ऑर्डर है। इसमें जो थेरेपी वर्क के वकील हैं शहजाद कुरैशी और जो असमत आदम के वकील हैं असद जमाल, उनके हवाले से उन्होंने जो जरा की उस पर जो रिटन ऑर्डर में जो चीज़ लिखी हुई है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये कह रहे हैं कि इट इज़ करेक्ट that the DVR which I took into possession was accessible easily। ये जो इट इज़ करेक्ट से आगे जो जितना भी ये जुमला है ये बुनियादी तौर पर तफ्तीशी अफसर ये कह रहा है कि ये ठीक है। सवाल होता है, उसके बाद वो जवाब देता है। उसके बाद वो कहते हैं तफ्तीशी अफसर, द पर्सनस प्रेजेंट इनसाइड द हाउस कुड रिमूव द DVR, कि जो लोग अंदर थे वो उसको रिमूव कर सकते थे, इसका जो DVR थी। और उसके बाद तफ्तीशी अफसर ने कहा कि ये भी दुरुस्त है, इट इज़ करेक्ट दैट एज़ पर माई इन्वेस्टिगेशन नो बॉडी टेम्पर्ड द DVR, कि DVR को टेम्पर नहीं किया गया उनकी तफ्तीश के मुताबिक। एंड ऑल द 8 कैमराज वर इन वर्किंग कंडीशन, कि वो थे मतलब वर्किंग में कंडीशन में थे तमाम 8 कैमरेज जो लगे हुए थे वहाँ पे। उसके बाद तफ्तीशी अफसर इसमें ये कहता है कि इट इज़ करेक्ट दैट इन माई इन्वेस्टिगेशन इट हैज़ नॉट बीन कम ऑन रिकॉर्ड दैट DVR इंस्टॉल्ड विद 8 कैमराज। मतलब ये सवाल जब होता है कि आपने अपने रिकॉर्ड में ये लिखा कि 8 कैमरे DVR के वहाँ पे इंस्टॉल थे, तो फिर उसने तफ्तीशी अफसर ने कहा कि नहीं, रिकॉर्ड पे मैंने ये नहीं लिखा कि DVR के 8 कैमराज इंस्टॉल थे। उसके बाद ये कहते हैं कि इट इज़ करेक्ट, ये दुरुस्त है कि दैट एज़ पर DVR टाइम 9:20। ये DVR टाइम 9:20 है, तो ये 35 मिनट पीछे करें तो 8:45 बनता है। जो कैम नंबर 7 है, 7 नंबर कैमरा है, 20 जुलाई को द पुलिस ऑफिशल्स, आगे है कॉमा है, अब्दुल हक एंड समर। अब्दुल हक और समर जो है ये थेरेपी वर्क के लोग हैं। आगे कह रहे हैं कि आर टेकिंग द अक्यूज ज़ाहिर ज़ाकर इन फर्स्टन कंडीशन फ्राम द हाउस ऑफ अक्रंस टू द व्हीकल आउटसाइड द हाउस, के जो 20 जुलाई को 8:45 पर थेरेपी वर्क के अब्दुल हक, समर और पुलिस ऑफिशियल्स ज़ाहिर ज़ाकर को उस जो कंडीशन है उसमें उसको उस हाउस से वकूआ वाले जो घर है वहाँ से जो बाहर गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे उसको ला रहे हैं। ये उसमें नज़र आया DVR में। आगे कहते हैं कि इट इज़ करेक्ट दैट एज़ पर DVR फुटेज टाइम 9:20, ये भी 8:45 का है। कैम 3 है, वो कैंप 7 था, ये कैंप 3 है और ये 20 जुलाई का है। द पुलिस ऑफिशियल्स, आगे कॉमा है, अब्दुल हक एंड समर आर टेकिंग द अक्यूज्ड ज़ाहिर ज़ाकर इन फास्टिंग कंडीशन फ्राम द रूम ऑफ हाउस ऑफ अक्रंस टू वर्ड्स आउटसाइड, कि ये जो थेरेपी वर्क के 2 लोग हैं अब्दुल हक और समर, ये पुलिस ऑफिशियल्स के साथ जो वकूए वाला घर है, जो कमरा है, उस कमरे से उस घर से बाहर की तरफ जो है वो मुल्ज़म को ला रहे हैं। ये उसमें 3 कैंप 3 में ये नज़र आया है। यहाँ पे जो तफ्तीशी अफसर है उसने अपनी तरफ से लिखवाया है कि ये मेरे आने से पहले जो है वो वहाँ पे हो गया था, जो DVR में नज़र आ रहा है। ये उसने अपनी तरफ से जो लिखवाया है, ये मतलब कि उसको ज़िक्र ना करने की वजूहात में से, तो यही उसने अपने वॉलंटियर किया है कि प्रोसीडिंग्स एज विजिबल इन DVR नो वर बिफोर माई अराइवल ऑन द स्पॉट,
आगे तफ्तीशी अफसर कहता है कि इट इज़ करेक्ट टू सजेस्ट, ये तफ्तीशी अफसर का नहीं है बल्कि जब तफ्तीशी अफसर कोई भी स्टेट जो जरा में जवाब दे रहा होता है तो उसमें जो अपनी तजवीज़ जो सजेशन लिखवाते हैं, जो डिफेंस साइड से वकील इस पर जरा कर रहे होते हैं वो अपनी सजेशन लिखवाते हैं। तो ये सजेशन उनकी जानिब से लिखवाई गई, जो इसमें जो क्या नाम है, जो डिफेंस साइड के वकील हैं उनकी जानिब से थेरेपी वर्क के 24 जुलाई को शौकत मुकद्दम ने जो मतलब जो मुद्दई मुकदमा है उनकी जानिब से थेरेपी वर्क के लोगों को जो नामजद किया गया, उस पर ये उन्होंने सजेशन लिखवाई कि एविडेंस जो इसमें एविडेंस जो सीसीटीवी फुटेज का है वो उससे मुख्तलिफ है टोटली जो उनको नामजद किया गया था, जिस बुनियाद पर नामजद किया गया था फुटेज मुख्तलिफ बता रही है। आगे ये कहते हैं कि इट इज़ इनकरेक्ट टू सजेस्ट, ये भी तजवीज़ सजेशन है जो डिफेंस साइड के वकील हैं उनकी जानिब से, कि कह रहे हैं कि 24 जुलाई को जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट थी उसके हवाले से कि जो मटेरियल फैक्ट्स हैं उसको मतलब नज़रअंदाज किया गया है। जो 24 जुलाई की सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट थी जिसमें थेरेपी वर्क के लोगों को नामजद किया गया था। तो ये जो तफ्तीशी जो थेरेपी वर्क के वकील हैं उनकी जानिब से जो जरा की गई है, कैंप 3 और कैंप 7 से जो फुटेज सामने आई है और मुलज़म जो मरकज़ी मुलज़म है उसको बाहर ले जाने पुलिस ऑफिसर्स के साथ थेरेपी वर्क का, इससे पहले पुलिस का वर्जन ये रहा है, जो तफ्तीशी अफसर ने दौरान स्टेटमेंट पर ये बात की थी कि जो मरकज़ी मुलज़म जो है उसको कमरे से गिरफ़्तार करके या उसको बांध के बाहर ले जाना और पुलिस की गाड़ी में डालने तक पुलिस ऑफिशल्स जो है वो सारा ये काम करते रहे हैं। देखो थेरेपी वर्क का मौक़िफ़ ये था कि हमारे लोग जो थे उन्होंने उसको बांधा और उसको बाद के नीचे लाए, फिर गाड़ी में बिठाया। अब कैंप 3 और कैंप 7 से ये चीज़ जो है वो थेरेपी वर्क की आप ये कह सकते हैं कि थेरेपी वर्क के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रही है। लेकिन इस पर अब फैसला क्या होना है, कैसे डिटरमिन होना है, एक तरफ पुलिस का मौक़िफ़ है और उसको काउंटर किया है DVR ने, तो अब कोर्ट डिसाइड करेगी। हम इस पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देते कि इसमें होगा क्या, कोर्ट डिसाइड करेगी कि किसको क्या किसकी स्टेटमेंट वो किस तरह लेना है। उसके बाद असद जमाल जो हैं असमत आदम के वकील हैं, उसमें जो ये कहा गया है कि एज़ पर DVR द लोकेशन ऑफ असमत जाकिर एंड अक्यूज जाकिर जाफिर वाज इन कराची ऑन 20 जुलाई। एज़ पर DVR द लोकेशन ऑफ द असमत जाकिर एंड अक्यूज जाकिर जाफिर फ्राम द 17 जुलाई टू 21 जुलाई मॉर्निंग वाज इन कराची। As per footage of the DVR played on system, the police reached to the spot at about 8:45. 8:45 पे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है वो पुलिस जो है वो वहाँ पे पहुँची है। DVR की फुटेज के मुताबिक पुलिस का वर्जन ये रहा है कि तकरीबन 9:30 के, मतलब टाइम का ये थोड़ा सा मसला है कि पुलिस के ज़बैर मज़हब जो 9:30 का टाइम बताते थे कि 9:30 बजे तकरीबन वहाँ पे वो पहुँचे हैं। उसके बाद कहते हैं कि आमना बेग इज़ आल्सो विजिबल, ASP आमना बेग इज़ आल्सो विजिबल इन द DVR फुटेज एट अबाउट 8:45 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। I was not present at the spot at time of the main accused Zahir Zakir was taken by the officials and others from the house। के घर से जब वो निकाल रहे थे पुलिस वाले और दीगर लोग जब मेन अक्यूज़ को निकाल रहे थे तो तफ्तीशी अफसर ने ये कहा है कि मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। तो ये सारा DVR में जो पुलिस की वहाँ पे मौजूदगी, आमना बेग और सारी चीज़ें आई हैं। ये 8:45 का टाइम है जिसमें पुलिस ने तकरीबन 9:30 का टाइम बता रही थी। अच्छा, इसके बाद ये कहते हैं कि एज़ पर DVR फुटेज सिविलियन पीपल आर आल्सो कमिंग एंड गोइंग आउट फ्राम द गेट ऑफ द हाउस ऑफ द अक्रस। कि DVR के मुताबिक जो अक्रस है जहाँ पे ये वक़ूआ हुआ है वहाँ पे सिविलियन लोग अंदर बाहर आ जा रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये कहते हैं कि आई मेड एफर्ट टू गेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेड सिविलियन पीपल बट कुड नॉट गेट देयर आइडेंटिफिकेशन एक्सेप्ट थेरेपी वर्क पीपल, के उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, थेरेपी वर्क की सिर्फ हुई है। इट इज़ इनकरेक्ट। आगे वो अपनी जो सजेशन लिखवाई है कि जो असमत जाकिर, जो असद जमाल ने अपनी सजेशन लिखवाई है, जो उनका राइट होता है वो लिखवाते हैं कि असमत आदम और जो जाकिर जाफ़र है उनको जो कंप्लेंट की वजह से इसमें जो शामिल किया गया इस केस में। और उसके बाद ये कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने डिसऑनेस्ट जो कंडक्ट था उसका इसमें कंप्लेनेंट का कि जो इनको मुलज़म बनाया गया है इसके वालिद
और वालदा को, मरकज़ी मुलज़म के वालिद को, वालदा को। ये दोनों जो थेरेपी वर्क के वकील हैं, शहजाद कुरैशी और असद जमाल मुलज़मा असमत आदम के जो वकील हैं, उनकी जानिब से जो जरा की गई है, जो रिटन फॉर्म में आई है, एग्जैक्टली मैंने आपको आपके सामने रख दी है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, नहीं होगा, ये कोर्ट डिटरमिन करेगी, एक बात। दूसरा, जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मज़ीद लोगों को इन्वेस्टिगेट करना था, इसके हवाले से प्रोसिक्यूशन के वकला ये कहते हैं कि हम इस केस को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना चाहिए था, जब जो शवाहिद हैं वो एविडेंस, जो डिजिटल एविडेंस है वो मौजूद हैं मेन अक्यूज़ की हद तक, तो इसमें मज़ीद एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। ये प्रोसिक्यूशन के आपने वो इंटरव्यूज़ भी सुन चुके होंगे। लेकिन अब जो थेरेपी वर्क का जो वर्जन पास में रहा है और पुलिस का जो पास में रहा है, DVR थोड़ा डिफरेंट वर्जन दे रही है। इसको अदालत डिटरमिन करेगी कि अब इसको क्या कैसे देखना है, क्या रिलीफ थेरेपी वर्क को कितना मिल सकता है, क्या मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ये पुलिस अदालत इसको डिटरमिन करेगी। असमत आदम के वकील की जानिब से जो कहा गया और पुलिस की यहाँ 8:45 पे मौजूदगी के हवाले से क्या करना है, डेफिनेटली अब ये किसी चीज़ रिकॉर्ड पे आ गई है तो कोर्ट इसको कैसे देखती है ये भी कोर्ट ने डिटरमिन करना है। मैं और आप कुछ इस पर फर्दर जो है वो नहीं कह सकते। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस पर आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।